नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। रिया ने फोन पर अपनी माँ से कहा। कमला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल आ जाऊंगी। रिया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में आ गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनु, सुनो, कल तुम्हारी नंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाई लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती रहती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी और कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे ही अनु की सुन ली और उसकी नंद का फोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। कमला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उनको मैं समझाती हूँ। रिया ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। कमला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। रिया की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनु की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे कुछ बातें करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनु को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम। मुझे लगता है आपको पहले अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए। वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं रिया को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझा देनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है रिया के वहाँ आने से उसकी आवाभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह अब आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। कमला को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का बात नहीं जानी। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ रिया भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती
और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। कमला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनु, कुछ दिनों के लिए रिया नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा। अगले दिन अनु अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनु के आने के बाद रिया भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। रिया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाया कि वह कहीं ना कहीं अनु के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती थी। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। कमला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेजने लगी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी नंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।